Hello friends, today we are going to learn capital cursive letter from A to Z. So slowly we have to follow the pattern in which cursive writing is to be written. So let's start. First of all, we will going to write letter A, which is the first letter. Uh, Kindly follow the sequence very well. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 लाइन्स हैं. सो हमें जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन से हमें स्टार्ट करना है स्लोली. वो ऊपर से वो ब्लॉन्ड रहते हैं और ये जो उसका ए का जो मिड लाइन होता है वो सेकेंड लाइन से ही क्रॉस होता है. सो इन दिस वे वी यूज टू राइट ए. एक्चुअली इन दिस वी यूज टू हैव इंक पेन. हमें इंक पेन से यूज़ करके लिखना चाहिए, बट इन ऑर्डर टू मेक यू विजिबल आई एम यूजिंग दिस स्केच पेन. और अगर इफ़ यू आर यूजिंग ए पेंसिल, इट शुड बी अ वेरी शार्प पेंसिल. सो ए हमने लिख लिया है. नाउ वी हैव टू राइट बी. सो बी हमें ऐसे लिखा है. In this way we have written B. हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए थर्ड लाइन से, फिर उससे सेमी सर्कल बनाते हुए उसे फिर सेकेंड लाइन से जोड़ते हुए फिर हमने सेकेंड और थर्ड लाइन के मिड पे एंड कर दिया है. सो इन दिस वे वी यूज टू राइट B. अब हम C लिखेंगे. C फ्रॉम द सेकेंड लाइन will go to touch the first line. फिर धीरे से in this way इस तरह से होता है C. अब धीरे धीरे लिखेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे. जस्ट यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. ये C है. देन वी विल गो फॉर D. फर्स्ट लाइन से टच करते हुए थर्ड लाइन, फिर उसे हम ट्विस्ट करेंगे और फिर उससे हम वापस से फर्स्ट लाइन से टच करेंगे इस तरह. सो हमारा डी भी कंप्लीट हो गया. यू कैन सी बहुत ही प्यारा लगता है जब ये कर्सिव राइटिंग पे होता है तो. सो ए बी सी वी हैव डन. नाउ ई. हमने सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन से टच करते हुए फिर उसे हमने सेकेंड लाइन से टच किया, फिर हमने थर्ड लाइन से टच करके उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया. तो ये हमारा हो गया कैपिटल ई इन कर्सिव राइटिंग. नाउ वी हैव टू राइट एफ. तो एफ जो होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन में ही. देन वो थर्ड लाइन को टच करता है और जो सेकेंड लाइन होता है उसमें हमें एक माइनस साइन बनाना होता है. सो दिस इज एफ. नाउ जी. जी एक ऐसा लेटर है जो कम्प्लीटली 4 लाइन्स को यूज़ होता है. हमें स्टार्ट करना है डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड लाइन और फिर उसे हमें फर्स्ट लाइन से टच करते हुए फिर थर्ड लाइन पे लाते हुए उसे सेकेंड लाइन पे टच करना है, फिर फोर्थ लाइन से टच करते हुए थर्ड लाइन से टच करके उसे सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में लाना है. सो दिस इज जी. So A, B, C, D, E, F, G. Now we will going to write letter H. उसमें हमें सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन में आके थोड़ा बेंड होना है लेफ्ट हैंड साइड. फिर हमें फर्स्ट स्पेस लेते हुए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन एक स्लैंटिंग लाइन खींचना है. मेक श्योर दैट हमारा जो कैलीग्राफी का जो राइटिंग है वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही झुका हुआ होता है. कभी वो लेफ्ट हैंड साइड या फिर स्ट्रेट भी नहीं होता. मोस्टली वो ज़्यादातर राइट हैंड साइड की तरफ ही झुका हुआ होता है. देन फिर हमें इसके बीच का पार्ट बनाना है जो कि स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मिडिल लाइन, दैट इज सेकेंड लाइन. हमें इसे एक ऐसे टच करते हुए थोड़ा सा ऐसे लेना है. सो इट्स एच. सो वी हैव रिटन 8 लेटर्स हेयर. होप आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो रहा होगा. सो इट्स एच. नाउ आई. हमें सेकेंड लेटर से लाइन से लेते हुए फर्स्ट लाइन को टच करते हुए फिर थर्ड लाइन में आके हमें थोड़ा ट्विस्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड.
देन हम लिखेंगे जे। जी और जे एक ऐसा लेटर है जो 4 लाइन्स को यूज़ होता है. सो जे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन, देन टच टू द फर्स्ट लाइन, then goes to the fourth line and again crisscross the third line and end up in between the second and the third line. So you can see I and J is quite similar, but it's goes beyond the third line and again goes back to the second and the third line. So हमारा I और J भी हो गया. Now goes for K. K हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं, विच मूव्स टू द राइट हैंड साइड एंड टचेस टू द फर्स्ट लाइन एंड अगेन कम बैक्स टू द थर्ड लाइन एंड क्वाइट ट्विस्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. फिर हम इसे फर्स्ट हैंड साइड से लेते हुए सेकेंड साइड से टच करेंगे एंड देन सेकेंड से हम थर्ड से ट्विस्ट होते हुए इस तरह से लिखेंगे. सो इट्स अ के लेटर. और स्लोली करेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे. नाउ इट्स अ के. नाउ लेटर एल. सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन, टच टू द फर्स्ट लाइन एंड अगेन कम बैक to the third line, making a twist, going to the right hand side and just curve it. That is the letter L. Now we will go for the letter M. तो इसमें हम थर्ड लाइन से थोड़ा सा कर्व लेते हुए, हल्का सा स्लैंटिंग होते हुए और जो एजेस है उसे हम थोड़ा सा ब्लॉन्ड करते हुए इस तरह से M बनाएंगे. Now we'll go for the letter N. It's very simple and is very simple. Now it's for letter O. O just you have to make one slanting oval और ऊपर में we have to join the first and the second line in a right sign. Okay, now letter P. For the letter P, start from the letter line first to the third line. Then again it crosses to the first line and joins in a second line. Now it's a letter P. Now then we will go for the Q. For the Q we have to make a big oval, slanting oval, joining to the first and the third line, and then in between the second and the third line we need to just have a wave sign. So it's a letter Q. Now letter R, from first to the third line and again back to the first line, touches to the second line and have a wave curve from the second to third line. So it's a R. Then S. S is a very beautiful sign, as well as it's a letter, but it's look very beautiful. It's my favorite one. So it starts from the letter line for third, goes to the line first and just see how it's look like. बहुत ही प्यारे तरीके से इसे लिखा जाता है. From the third to the first and you have to twist between the first and the second line and again join it to the third line and just have a roll like sign. Then T. It comes from the first to the third line. It's very simple. Then U. It comes from the second to first, then back to the third, then to the first and to the third. So it's a U. Now V. From the second line to the first line and the third line, again it goes back and just we have to twist like this. This is V. Then W. For the W, first line, the second line touches to the first line, then it goes to the third line, then again touches to the first line, then again it touches to the third line, again it backs to the first line and just have a twist. So here comes the W. So now X. X is very simple. It's just like a C. C like this. One is from the right side C and this second is from the left hand C. Right side and left hand C makes X, cursive X. Then Y. It comes from the second line to the first line, then it goes back to the
third line and touches again to the first line and goes back to the fourth, cross to the third, and ends to the second and third line. It's a Y. So we can see that the G, I and Y always covers the fourth line. Only these three letters. No, Z will also be there who touches the four lines. So we have the four letter, that is G, I, Y, and now the Z one. So it starts from the second line to the first line and goes to the third line and again goes to the fourth line and end between the second and third line. So as you can see, it's very easy and very simple to make the cursive capital letters. It's very easy to learn. Again we can see the way what A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So it's very simple. You can do it very easily, but you need to have concentration in which direction it moves and in which direction it takes curves and in which direction it ends. So hope you like the video, and if this video is very informative for you, so please like and subscribe it. Thank you so much for watching the video.